हेलो, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग विलियम बटलर किंग्स की पोएम नो सेकंड ट्रॉय को पढ़ेंगे। तो नो सेकंड ट्रॉय पोएम W.B. येट्स की बहुत ही खूबसूरत पोएम है। यह पोएम 1916 में लिखी जब उन्होंने मॉडगॉन को प्रपोज किया बहुत बार, और हर बार मॉडगॉन उन्हें रिजेक्ट कर देती थी। उनकी बहुत सारी पोएम में उन्होंने मॉडगॉन का जिक्र किया क्योंकि वो उसको सच्चा प्यार करते थे। उनके लाइफ में लड़कियां तो बहुत आई, बट वो मॉडगॉन को कभी नहीं भूल पाए। ही वॉज वेरी मच लव विथ हर। इनफैक्ट वो मॉडगॉन की बेटी जब बड़ी हुई तो वो उसको भी प्रपोज कर दिए थे, बट वहाँ भी W.B. येट्स को रिजेक्शन ही मिला। इस पोएम में 12 लाइन्स है और ये बहुत छोटी पोएम है, और यहाँ भी वो अपनी बिलफ्ड को ब्लेम ना करके अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं कि मॉडगॉन की अननेचुरल ब्यूटी की तारीफ करते वो नहीं थकते। तो चलिए पोएम की लाइन को स्टार्ट करते हैं। Why should I blame her that she filled my days with misery, or that she would let have thought to ignorant men most violent ways, or hurdle the little street upon the great, had they but courage equal to desire? विलियम बटलर येट्स कहते हैं, मैं मॉडगॉन को अपने प्यार को ना एक्सेप्ट करने के लिए ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका खुद का फैसला था। पोएट अपनी बिलफ्ड की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आयरलैंड के लोगों के अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं था, और उसने मॉडगॉन ने उसे उन लोगों में आत्मविश्वास भर दिया है, और यूके के अगेंस्ट वो अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद लड़ सके। और वो लेडी अपने आयरलैंड के लोगों का इतना हिम्मत बढ़ाई, जो सिंपल मैन है वो भी उग्र स्वभाव के हो गए। यूके के लोग आयरिश पीपल के बिहेवियर से परेशान हो गए थे। What could have made her peaceful with her mind? That nobleness made simple as a fire, with beauty like a tightened bow, a kind that is not natural in an age like this, being high and solitary and most stern. Why, what could she have done, being what she is? मॉडगॉन बाहर से बहुत गुस्सैल जैसी लगती है, बट वो बहुत ही सिंपल, ब्यूटीफुल और एक तीखी बो की तरह उग्र है, दयालु है, और लोगों के लिए लड़ना, हिम्मत देना। वो खुद अकेली थी बट बहुत हिम्मत वाली थी। एक एज के बाद इंसान के पास हिम्मत और खूबसूरती डाउन होने लगती है, बट मॉडगॉन की ब्यूटी नेचुरल नहीं थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही स्टर्न और सॉलिटरी। उसका माइंड इतना शांत और पवित्र है कि जैसे आग की चिंगारी पवित्र होती है। वॉज देयर अनदर ट्रॉय फॉर हर टू बर्न? क्या फिर से ट्रॉय होगा जो हेलन के वक्त हुआ था? उस वक्त भी एक लेडी की वजह से एक वॉर, ट्रोजन वॉर हुआ था। W.B. येट्स भी इस रिवॉल्यूशन के साथ थे, बट वो चाहते थे कि खून खराबा ना हो। बट मॉडगॉन चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो, बट आयरिश पीपल को इंग्लैंड से आज़ादी मिले। एक कारण यह भी था कि मॉडगॉन इतनी बार W.B. येट्स का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो चलिए इस पोएम की समरी को देखते हैं। W.B. Yeats published No Second Troy in 1916 in the collection of The Green Helmet and Other Poems. The poem's main subject is the poet's unconditional love for Mordaunt, who rejected him several times. This frustration of rejection remained forever with him throughout his life. He could not recover from the shock, but he never blamed her for not accepting his proposal. He thought why he should blame her for his unhappiness. He always considered her for the beautifulness, happiness, for her inner and outer beauty. The poet talks about the Irish people who have lack of ability and resolution to stand for themselves, but Mordaunt was the lady who fight for the people of Ireland. She gave so much courage to the middle class people to stand for their own fight, and the people of UK were frightened with the behavior of Irish people, and they were get away from their country. The Irish people gets independence only because of Mordaunt, because she was the lady who wants a war for the independence. The poet was also involved in revolution, but he don't want a war, and he want independence but silently. But he comment on Mordaunt
that her activity is like Helen, who was also a beautiful woman of her age who was responsible for Trojan War, and Maud Gonse, she was also the beautiful woman of her age. She is as pure as fire. Her character was full of love, care, and extraordinary personality. He thinks he was also responsible for war, but for the middle class people who can't fight for their own freedom, and she stands for them. In this poem, poet only wants her beloved good images because he truly loved her. So I hope you all like this poem. So please like, share, and subscribe my channel. Thank you.